नमस्कार दोस्तों आज जानकारी प्राप्त करते हैं एमपीपीएससी 2020 की मुख्य परीक्षा में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और आपको अपनी तैयारी को उसके हिसाब से कैसे एडजस्ट करना है। ये बेसिकली स्लाइड पूरी तरह से फोकस है कि जो एमपीपीएससी 2020 ने टॉपिक बदले हैं, जो नए जोड़े हैं और उसमें से किस तरह से परिवर्तन हुए, केवल उस पर फोकस कर रहे हैं। तो आइए इसको आरंभ करते हैं। सबसे पहले जानकारी प्राप्त करें कि आखिर कौन से टॉपिक हैं या कौन से वो विषय हैं जो हटा दिए गए हैं मुख्य परीक्षा 2020 के सिलेबस में से। तो सबसे पहले ये जानकारी ध्यान रखिए कि विश्व इतिहास को अब जो मुख्य पेपर था, मतलब प्रथम प्रश्न पत्र था, उसमें से विश्व इतिहास को हटा दिया गया है। इसी के साथ जो SC/ST अधिनियम था उसे भी हटा दिया गया है। इसके अलावा जो मानव अधिकार अधिनियम था, जो सिविल प्रोटेक्शन एक्ट था, उसे भी हटा दिया गया है। इसी के साथ जो आपदा प्रबंधन का चैप्टर था उसे हटा दिया गया है। साथ में जो निबंध का पेपर था, यानी जो छठवां प्रश्न पत्र था निबंध का, उसमें से एक निबंध कम कर दिया गया। तो ये तो वो चीज़ें थीं जो हटाई गई। अब देख लीजिए कि इसमें जोड़ा क्या गया है, क्या नई चीज़ें जुड़ी हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का और विस्तार कर दिया गया है। इसमें मध्य प्रदेश की जो रियासतें हैं, जो मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर है, उसे बढ़ा दिया गया है। यानी अब आपको जब मुख्य परीक्षा की आप तैयारी करेंगे तो आपको अपना विशेष जोर मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन पर रखना पड़ेगा। और विशेषकर वो जानकारी भी मध्य प्रदेश की अब महत्वपूर्ण बना दी गई हैं जिनसे क्वेश्चन अब तक नहीं आते थे। विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश की जो पुरातत्व है उसे भी विस्तार से अब पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी के साथ लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र, इन्हें जो हमारा एथिक्स का पेपर है उसमें जो पेपर नंबर GS का पेपर नंबर 4 है उसमें साफ तौर पर जोड़ा गया है, क्लियरली बताया गया है कि इन टॉपिकों से प्रश्न आएंगे और ग्रेजुएशन स्तर के होंगे, तो उसे भी ध्यान रखें। इसके अलावा भूगोल से जुड़ी हुई नई तकनीक भी जोड़ी जाएंगी, तो इसे भी ध्यान रखिए कि भूगोल से जुड़ी जो GIS वगैरह की नई तकनीक है उसे भी जोड़ दिया गया। अन्य और कौन से एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उसे भी देख लेते हैं। तो ध्यान रखिए कि जो वर्ष 2019 की पीएससी होना है उसमें 56 क्वेश्चन आना है, लेकिन 2020 की जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें 60 प्रश्न कर दिए जाएंगे, यानी 4 प्रश्न और बढ़ा दिए गए हैं। इसी के साथ ये ध्यान रखिए कि प्रत्येक पेपर में 10 यूनिट में प्रत्येक पेपर को डिवाइड कर दिया गया है और यूनिट को बहुत ही स्पष्ट, व्यवस्थित और उससे आने वाले प्रश्नों के टॉपिक, सिलेबस का जो क्रम है उसे बहुत ही साफ, स्पष्ट और व्यवस्थित कर दिया गया है। तो इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। हर यूनिट को बहुत प्रॉपर डिवाइड किया गया है, किस यूनिट से कितने प्रश्न आएंगे, कितने शॉर्ट आंसर के आएंगे, लॉन्ग आंसर के आएंगे, वो सब भी कर दिया गया है क्लियर। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि जो प्रश्नों के जो शब्द सीमा है उसमें भी थोड़ा सा चेंज है। जो 3 मार्कर वाले प्रश्न हैं उनकी शब्द सीमा 1 लाइन या 10 शब्द हैं। जो इसके साथ साथ 5 मार्कर वाले प्रश्न कर दिए गए हैं अब, उसकी शब्द सीमा 50 शब्द है, यानी 5 लाइनें। और इसी की तरह जो इसके बाद 11 मार्कर के जो प्रश्न हैं उनकी शब्द सीमा 200 शब्द कर दी गई है। तो इस तरह से भी इनको ध्यान रखिए। इसके अलावा ध्यान रखिए कि जो पेपर GS पेपर 3 है उसे पूरी तरह से विज्ञान एवं तकनीक पर आधारित बना दिया गया है और ये इसको काफ़ी अपडेटेड कर दिया गया है, तो इसे भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। यानी कुल मिलाकर ध्यान रखिए कि अब एमपीपीएससी 2020 का जो सिलेबस है बहुत ही स्पष्ट है, व्यवस्थित है, उपयोगी है। और इसे क्यों इतना अच्छा स्पष्ट बनाया गया है, क्योंकि बहुत समय से छात्रों की मांग थी, छात्र डिमांड कर रहे थे कि बहुत सारा जो सिलेबस है उसको लिखा ही नहीं जाता, उसके अलावा भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी सिलेबस की बिटवीन द लाइन में से भी बहुत सारे टॉपिक बन जाते थे, तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया है, हर यूनिट को क्लियर कर दिया है। तो आप अपनी पढ़ाई को अब नए 2020 के मुख्य परीक्षा के सिलेबस के हिसाब से ही व्यवस्थित करें। और इसके लिए आवश्यक है कि एमपीपीएससी 2020 की जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस एमपीपीएससी ने जारी किया है, आप उसे कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, मंथन कीजिए, मनन कीजिए और उसके मुख्य पॉइंट को लिख कर रख लीजिए। धन्यवाद।